हाड़ लागे रुसुम रुसुम भुर्री घलो तापत रेहिन अघन औ पूस हा भगागे। ओ माघ के महीना मा मेला मड़ाई गा पहुना कसनी के हमला लागे। जय जोहार संगवारी हो, हमारे यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गाँव हमार माटी के मैं प्रसार प्रबंधक जागृति सारवा श्रद्धा आप सबला प्रणाम करत हूँ, जय जोहार करत हूँ। जिसे कि आप मन जानते हो कि छत्तीसगढ़ में जो मड़ई मेला है एक धार्मिक महत्व है और मनोरंजन के साधन भी है। और हमार जो किसान भाई मन है इकर मन बर यह ऊर्जा के साधन है और उनकर मन ला जुड़े देते। तो ऐसने सुंदर तथ्यात्मक जानकारी लेके आपके बीच आए हमार सगा बलदाऊ राम साहू जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और उकर सन गोड बात करी हमार प्रबंध संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू जी है। तो आओ सुनाओ उकर सुंदर गोड बात। संगी हो, जय जोहार। आज हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी के तीज त्योहार के क्रम में हमार बीच छत्तीसगढ़ अंचल के जाने माने कवि, लेखक, साहित्यकार, शिक्षाविद और संस्कृति कर्मी हमारे बीच में बलदाऊ राम साहू जी आज गोड बात करे बर हमारे बीच आए हैं। तो बलदाऊ राम साहू जी के बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार नमस्कार। आप लगातार छत्तीसगढ़ अंचल में तीज त्योहार, परंपरा, खान पान, बाल कविता और हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति से संबंधित कई विधा ला लेके आप लगातार शोध करत हो, लेखन करत हो। आपके कई ठन पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं और अभी आप सेवानिवृत्त होए के बाद भी आप लगातार सक्रिय रूप से लेखन ला जारी रखे हो और आपके लेखन अनेक पत्र पत्रिका में प्रकाशित घलोक होत थे और बीच बीच में आप कई साहित्यिक संस्था के साथ जुड़ के आप अपन लेखनी ला लगातार जन समक्ष लाए के प्रयास में लगे रही हो। तो आज हमन हमार अंचल के जो मेला मड़ई के जो क्रम है जेह देवारी तिहार से शुरू होते थे फागुन के आतले चलते और छत्तीसगढ़ अंचल में ये मेला मड़ई ला अलग अलग ढंग से मनाए के परंपरा है, खासकर मैदानी इलाका में। और बस्तर अंचल की जो मेला मड़ई है उमें बहुत अकन हमन ला अंतर देखे बर मिलते। तो यही मेला मड़ई के ऊपर में हमन गोड बात करबो आज बलदाऊ राम भैया जी के साथ में। और ये जो हमार अंचल के जो मेला मड़ई है वो हमारे संस्कृति के परंपरा के बहुत सुघर संवाहक होते। हमन देखथन कि जब किसान अपन खेती खार के बूता ले फ्री हो जाते हैं और मनोरंजन की जब बात आते तो वो मेला मड़ई सहारा लेते। और आज के स्थिति में मेला मड़ई जो है हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के बहुत समृद्ध परंपरा है जह कई क्षेत्र में हमार महत्वपूर्ण स्थान रखते। तो बलदाऊ राम साहू जी से मैं ये जानना चाहूँ कि हमारे अंचल में मड़ई के शुरुआत के पीछे कारण का होई और ओला कैसे रूप में मनाया जाते और दिवाली त्योहार से ही काबर एला शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से अपन बताओ। दीनदयाल भाई, बहुत अच्छा विषय है। जब हम छत्तीसगढ़ के बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के पर्व, तीज, त्योहार के बारे में हमला जानना चाहिए। मनाना हम केवल तिहार ला मना के अपन दायित्व ला पूरा कर लेते हैं, परंतु जब हम एक अंदर के अंतर्भाव समझथन, ओकर परिप्रेक्ष्य समझथन तो हम आश्चर्यचकित हो जाते। और दूसरा प्रदेश के आदमी मतलब बताथन कि एकर ये परिप्रेक्ष्य है तो मन आश्चर्य होके सोचते कि अति बड़ा परिप्रेक्ष्य। तो केवल मड़ई मेला के बाद नहीं, छत्तीसगढ़ के जतिक परंपरा है, जतिक तीज त्योहार है, सबके संबंध एक तरह से किसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसे त्योहार नहीं है जो किसी परंपरा से नहीं से ओकर संबंध नहीं अलग हो ही, ऐसी बात नहीं है। जब हम मेला कथन ना
या मड़ई कथन, तो शब्द से ही ओकर भाव के उत्पत्ति होते। छत्तीसगढ़ में मड़ई के शुरुआत देवारी तिहार ल माने के बाद ही होते। मेला का के अर्थ है मेल, एक दूसरा से मिलना, एक दूसरा से संबंध स्थापित करना, एक दूसरा से सुख दुख बांटे के लिए अवसर तलाशना। आदमी का यदि अवसर नहीं हुई तो या कोई कारण नहीं हुई तो एक दूसरे से नहीं मिलेगा। एक दूसरे से मिले पर कुछ न कुछ तो उपक्रम करे लगते ना, तो ऐसने यही उपक्रम है मड़ई हमारे। और दिवाली के बाद, जैसे आपके हो दिवाली की बात का तो सियान मन के ठन कहावत रही से, सावन भादो भी हाल, आइस कार्तिक पुलिस गाल। ये खाना हाँ बड़ा चोख के जम थे। सावन भादो भी हाल का बही, सावन भादो का किसान के सब धान पान सब सिरा थे और बेचारा मन दैनिक मजदूरी करते, रोजी मंजूरी करते, अपन ले दे के जीवन यापन करते भाई। अब जब कार्तिक आते, सही समय में यदि पानी गिरीस, सही समय में धान बोई हुई, सही समय में सब बियासी हुई, सब निदई चली हुई, तो दिवाली के बाद या दिवाली की पहली दशहरा और दिवाली के बीच में किसान के धान कटे के शुरू हो जाते। अब धान जब कटे शुरू होते तो धान हमारे पर केवल एक अनाज न है, हमारे छत्तीसगढ़ में धान ला लक्ष्मी कहते। और जब धान ला अपन कोठार बियारा ले जब मिल के लानते तो घर के अंगना में बढ़िया पानी औंसते और दाई माई मन ओकर आरती उतार के ओला अंदर करते। जब आदमी का संपन्नता आथे कार्तिक के बाद तो मन में खुशहाली आथे, और खुशहाली आथे तो खुशहाली ले व्यक्त करे बर अवसर खोजते। तो हमारे सियान मन की ऐसे अवसर बनाया जाए जी, जिसमें हमारे परिवार के आदमी, हमारे सब सगा संबंधी, हमारी बेटी माई सब के मुलाकात हो। तो वही पाई के मड़ई के आयोजन होते। तो अब मड़ई ला जब हम मेला कथन ना या मड़ई कथन ना, तो ऊपर बहुत सारा आप अभी मेला पे पारंपरिक मेला पर या जो हमारे पौराणिक मेला है तो अलग से बात करूँ जी। हम अपन गांव मड़ई में देखते तो सब जात समाज धर्म सबके समान सहभागिता। छत्तीसगढ़ के बड़ा विशेषता है दीनदयाल भाई कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक संरचना बड़ा अनोखा है। छत्तीसगढ़ में जात पात दूसरा प्रांत जैसे जात पात नहीं है, तो मड़ई में हर जात हर समाज के आदमी के भागीदारी किसे नहीं हो। तब प्लीज भाई कि चलो जी मड़ई है तो हम नाचबुन गावन भी, तो राउत मन बढ़िया नाचते गाथे, गांव के डीही डोंगर के पूजा आरती होते, गांव के डांग डोरी सब निकलते और मेला में घूमते, तो वो शोभा देते। तो में समाज के सहभागिता भी हो गए, गांव के देवी देवता के पूजा अर्चना भी हो गए, और गांव के देवी देवता के पूजा अर्चना के पीछे आभार के भाव होते। हम देवी देवता ले पाए पूछते कि हम हमार जतिक संरचना है वो सब संरचना हम ईश्वर अर्पित करतन, ओकरे बनाए परंपरा ऐसे सोचन, ओकरे दे हमार संपत्ति सोचन, तो हम बनातन। तो यही बहाना गांव में मड़ई भराथे, और मड़ई जब भराथे तो गांव के हाट आसपास के हाट बाजार में बड़ा सुघर ढंग से हाका पार के सूचित कर। पहली तो नहीं रही ना भाई सूचना के और माध्यम नहीं रही थे, ये यूट्यूब और व्हाट्सएप और फेसबुक तो कुछ नहीं रहा है। तब सब गांव जतिक गांव के बाजार हुए, बाजार में कोटवार हाँक पड़े कि फला दिन फला तारीख के फला गांव में मड़ई भरही हो। तो जब हाट बाजार करे बर आए सब दाई माई सब सियान मन, तो सब सुन रहे कि फला दिन में यहाँ की मड़ई भरही। मैं आपसे ये जानना चाहत रहे हूँ, हाँ, हमारे दर्शक मतलब थोड़ा ये बताते हो
कि मड़ई है ना, मड़ई के शाब्दिक अर्थ काय होते, हाँ हाँ और दूसरा देवारिक दिन या तो केवट घर ले मड़ई निकलते हाँ हाँ या ढीमर घर ले मड़ई ढीमर घर, निकलते, है ना। मड़ई ला बड़ा साज सज्जा से सजाए जाते, तोरण पताका लगाए जाते, है ना। कंदई के में वो ध्वजारोहण करते। तो एकर पीछे उद्देश्य का हरे? हाँ देखिए, इसमें क्यों ना समाज ला, सब समाज ला सौभाग्य देना। हाँ मड़ई जिला कोई गांव कंदई भी गए और बहुत सुंदर वो सजाते हुआ। हाँ। और मनुष्य की उत्पत्ति या कोई जीव जंतु की उत्पत्ति होते जल से। आप सृष्टि देखो तो हमारे सनातन परंपरा में सबसे पहले ईश्वर के अवतार मत्स्य से हो है, मत्स्य अवतार प्रथम अवतार है। तो और क्रमशः 10-12 अवतार, 10-12 अवतार क्रमशः ओकर विकास हो है। मत्स्य के बाद कच्छप, कच्छप के बाद बराह। देखिए, तो पहले और ये जो निषाद समाज है ना, ओकर संबंध है जल से। अच्छा। तो जहां जल से संबंध है उसके देवी देवता प्रमुखता पाते, काबर वही से निकलते देवी देवता। तो ये पाए कि ये मड़ई समझाते हैं, और मड़ई है वास्तव में वो समाज के प्रतीक, वो समाज के देवी देवता है। तो ये पाए कि वो एक तो समाज ला प्राथमिकता देना, और दूसरा बात हमारे सृष्टि के आधार के एक आधार देना कि ये हमारे आधार है, नीचे से सृष्टि के जन्म हुए, वो अगर प्रतीक है वह। और जब मड़ई भाते तो तरह तरह के दुकान सस्ते, जिसमें लइका सियान सबके भागीदारी हो, झूला लगी और कपड़ा की दुकान ही, अनाज की दुकान नहीं, साग भाजी ही, मनिहारी के सामान नहीं। तो लइका अपन खुशी कहाँ व्यक्त करी, सियान कहाँ अपन खुशी व्यक्त करी, दाई माई अपन खुशी कहाँ व्यक्त करी। तो सब बर वो हक खुशहाली है, और वही पाके ये मड़ई है हमारे छत्तीसगढ़ के संपन्नता के प्रतीक है, संपन्नता ला व्यक्त करे के प्रतीक है। यही पाए के गांव में आज भी मड़ई के परंपरा हवे, और ये मड़ई ला जब हम आज भी न्योता देते हैं, ऐसे बात नहीं न्योता नहीं दे, ऐसे बात नहीं। आज भी कहीं हमारे गांव मड़ई हैगा होगा, ये न्योता है, अपन बेटी माइल न्योता देते, तो सब लोग सकलाते, ये बहाना है खुशी व्यक्त करे के। देखे यही मिलते कि दिवाली के दिन के बाद तो गांव का मड़ई चालू हो जाती है। हाँ, तो कई गांव ऐसे होते कि दिवाली के दिन के बाद एक मातर जो भी वार पड़ते, हाँ, या पहली सोमवार पड़ी या पहली बुधवार पड़ी, या कोई शुक्रवार पड़ी, वो मड़ई होते। हाँ, कई जगह तिथि तय रहते, और कई जगह ऐसे रहते कि वह कोई महीना में तय रहते। बिल्कुल बिल्कुल। अब कई जगह ऐसे रहते कि वह बेरा देख के अपन तय करते हैं कि ये महीना में करबो, ऐसे टाइप के भी रहते। हाँ, अपन सुविधा अनुसार। हाँ, तो ऐसे कई जगह जो हमारे जो मड़ई के जो परंपरा है वो अलग अलग ढंग से मनाया जाते हैं। तो ये में एक चीज हम देखते हैं कि जे घर से मड़ई निकलते तो वो घर से राउत मन काछन घलोक निकलते। हाँ हाँ हाँ। तो काछन काबर निकलत हो, एकर पीछे भाव का होई? हमर दीनदयाल भाई हमारे पिताजी बताए, हम जब नान नान लइका रहन ना, तो मन डांग धर के बहुत नाचते गा, ऐसे पूछे ये का है? तो हमारे पिताजी बड़ा प्रगतिवादी व्यक्ति से वो कहे, देख बाबू, बाजा बाजते ना तो रोमांचित होथन हम। तो हम समझथन कि ये होते रोमांचित होते, और हम बोला सहन कर लेते। जो ज्यादा भावुक व्यक्ति है, वो ज्यादा भावुक व्यक्ति है, वो में झूम जाते, और ये समझथन वो देवता आगे। तो ये देवता के परंपरा भी हमारे आस्तिक है ना मना। तो आस्तिक परंपरा के एक भाव भी है, काछन निकलना है नी, राउत मन बढ़िया। और जब नहीं नाची तो शोभा नहीं आए। अच्छा, एक चीज में देखे मिलते कि एक ठन लंबा बांस ला मनखे है धर के नहीं रंग सके, उठा के नहीं सकते, जबकि वो बांस के चारों मुड़ा बांस में तोरण पताका रस्सी और ध्वजा वगैरह रखे, वो एक व्यक्ति धरे भर नहीं बल्कि नाचत रंगते। तो ये में ऐसे भाव कैसे आत हुई कि एकदम से ओकर से शक्ति आ जाती? जब भाव बनते ना,
मैं कर डालूं, करे के भाव है। हम्म हर व्यक्ति डांगला नहीं संभाल सके, हम्म जेकर में भाव रही ना वही संभाले डांगला। आजकल तो डांग हो गए, डांग पहले जब बिजली का तार नहीं रहा था, हाँ। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे डांग रहा है, तो हाँ। एक आदमी बड़ा मुश्किल से उठाए हाँ। और ओला रेंगाए नहीं, ओला नाचत ले जाए। नहीं, नाचत नहीं। तो जब भाव रोमांचित होता ना तो हमारे अंदर शक्ति भी पैदा होती है, और वो शक्ति के स्रोत कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति जो हमारे समर्पण ना, ओकर भाव झलकते हैं। ओकर भाव झलकते हैं। देखिए, यदि हमारे अंदर भाव नहीं है, कोई काम ला करना है, हमारे अंदर भाव नहीं है, हम लोग थकान लगी, और हम लोग करे के भाव है तो वही काम हम लोग थकान नहीं लगे। आदमी काम करके नहीं थके, आदमी भाव से थकते। तो यही बात एक साथ है कि एक तो ओकर अंदर आस्था है, आस्था का भाव है कि ये एला मैं हाँ, तो कई प्रकार के बात है कि ये साल के मई में न चाहूँ, ये भी भारत है। तेरे कारण जे घर से मड़ई निकल मड़ैया घर का लोग कह देते हैं, बढ़िया घर कहते हैं, है नहीं। हाँ। और मूल रूप है दीनदयाल भाई तो खुशहाली व्यक्त करना, और खुशहाली कभी व्यक्त करते जब उत्साह दिखते जी। हम मनुष्य जैसे अपन आप लोग बना के खुशी नहीं व्यक्त करते। हाँ। नया कपड़ा पहन पर यही खुशी व्यक्त की बात है। उस दिन अच्छा पकवान बनी बहुत खुशी, बहुत खुशी की बात है। उस दिन हमारे घर में सगा सुदा रही, बहुत खुशी की बात है। तो ये सब परंपरा ला हम सियान मन बनाए ना, बुजुर्गन बनाए ना, ओकर पीछे कारण है। कल ही मैं एक बात कर रहे हूँ कि एक ऐसने कावर बनाए हुए, एक जन सियान से बात करते हो, डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्रा से बात कर रही है, हमारे सियान बहुत अकल वाला भी सर, हर चीज ला चुन चुन के बनाए हैं, और हर चीज के अंदर भाव है। घर में हम तुलसी चावरा भी रखन, ओकरो एक भाव है। यदि हम घर के अंगना में तुलसी चावरा नहीं होती तो ऑक्सीजन नहीं होती, और दाई महिला ज्यादा घर से निकले के अवसर नहीं होए तो बीच अंगना में तुलसी चावरा लगाए, तावर वो पूरा घर में ऑक्सीजन दे। और दाई माई की ड्यूटी रहा है कि सुबह शाम तुलसी चावरा में आरती करना, तो तुलसी के संपर्क में जही तो ऑक्सीजन वाला पर्याप्त मिली। तो रमेंद्र नाथ मिश्र जी है, ये की बहुत सही कहा था, बदलावते हैं येला लिखना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़िया मन ला, हमारे लड़का मन आजकल गौरव, हमारे लड़का मन में आने वाली पीढ़ी में गौरव को भाव नंदाज जात, काबर नंदाज जात है कि ये मतलब ला नहीं समझे, ये ला हम काबर मनाता, ये मतलब ला नहीं समझे, तो मैं सोचते कि ये ऐसी है परंपरा है, कर लेते हैं। जब मैं समझिए भाव लम, चाहे तीज त्योहार के भाव हो, चाहे मड़ई मिला के भाव हो, तो ओकर अंदर अपन संस्कृति, अपन परंपरा, अपन राज्य तीज त्योहार, ओकर प्रति गौरव के भाव जाए। अच्छा, आओ देखथन हमन कि जैसने दिवाली के दिन मड़ई चालू हो जाते जी है ना, तो ओकर दूसरा दिन मातर घलोक मातर होते, तो मातर ला घलोक मातर मड़ई के नाम मातर मड़ई के नाम जान। पहला मातर मड़ई काबर कहत होई? अब मातर के संदर्भ बहुत बड़े, अब ओला यदि बात कर मातर का संदर्भ होला ना तो वो घंटों तो लग जाए, परंतु मातर मड़ई के मतलब मैं कहना पहले कहे ना मिलन, मेला का मतलब होता है कि हमारा मेल मिलाप हो, मिलन ही, और यही हमारा उद्देश्य है, वही उद्देश्य है। और देखिए, हम धार्मिक मेला, सामाजिक मेला, आर्थिक मेला, ये हम कहते हैं मेला के ये 3-4 भाग होते हैं। सामाजिक मेला, ये हमारा सामाजिक मेला है, जो हम करते हैं वह सामाजिक मेला है, जो हमारे अंदर सामाजिक सौहार्दता के भाव लाता है। हाँ हाँ, ये सामाजिक मेला। अच्छा, ये में और चीज अपन देखथन कि जो राउत भाई मन जो सजते हैं वो दिन, हाँ, रंग बिरंगी कपड़ा पहनते हैं, शास्त्र का उपयोग करते हो, है ना, अस्त्र का उपयोग करते हैं, श्रृंगार का उपयोग करते हैं। तो ये इकर जो मूल जो भाव है, आप राउत मतलब देख लो, रंग बिरंगी कपड़ा दिखी, कैठन होकर अस्त्र शस्त्र दिखते है ना, और श्रृंगार पूरा काजल वाजल लगा रहते, काजल लगा रहते, तो पीछे मनोभाव का हो रही, कौड़ी से माला पहनते हैं, सज्जा। हाँ, देखिए, जहां भी सौंदर्य का भाव,
आप किसी सुंदर स्त्री को भी यदि आप आभूषण नहीं पहनाएंगे तो उतनी सुंदर नहीं। तो हमारे राउत भाई मनहा जब ये श्रृंगार करते ना, तो वो सौंदर्य का भाव है, अपने को सजाने का भाव। देखिए, हम जब अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो हमारे भीतरी में एक अलग भाव आते हैं, और जब हम फटा पुराना कपड़ा पहनते हैं तब अंदर अलग भाव आते हैं। तो वो भाव के उत्प्रेरण है। वस्त्र पोशाक भाव का उत्प्रेरण, ओकर से भाव उत्पत्ति होते, वो खुशहाली दिखे। और जब सजावट दिखे, छिटही बुंदी सलूखा पहनी रोत मन्हा और तरह तरह के कौड़ी अवड़ी और ईठा वीठा गूंथ के बढ़िया सुंदर लगाए रखे, और एक हाथ में बढ़िया वो तेंदू सार के लौठी, और बहु लौठी है, तेल पिया लौठी, करिया लौठी। तो ये है एक भाव है, एक सौंदर्य है। अच्छा, कहीं न कहीं से एकर जो व्यवसाय है ओकरे से भी जुड़े हुए लगथे। जैसे गाय बैला मन ल मन खास करके गाय मन ल चराए लेगथे तो लौड़ी का उपयोग करथे, है ना। और अब तो खैर चलन कम हो गए है, बांसुरी बजाए पहली गाय चरा, है ना। तो अस्त्र शस्त्र के भी ये बन पहले जानवर वगैरह आ जाते हैं बाहरी, तो शस्त्र का उपयोग करें, तो वही परंपरा आज हमें लगता है कि ये है राउत भाई मन के जो पहनावा ओढ़ावा में हमें लग ये भी बात है। और यादव समाज ला हम कृष्ण वंशी कथन, और भगवान कृष्ण मुरली बजाए, और मुरली बजा के गायों को गाय मल्ला नियंत्रित करे। तो बांसुरी के स्वर में जो मधुरता है, और आजकल तो नहीं, पहले तो कोस दो कोस ले बांसुरी का आवाज सुनाई दे, प्रदूषण नहीं रहा तेकर नाम से। तो राउत मन की बजाए के एक अलग तरीका हो, और वह बड़ा पारंपरिक बजाए मन है और मधुर बजाए। अब ये पाए के बांसुरी बड़ा सहारा रही, ये मोर दृष्टिकोण है कि अकेला 50-100 ठन गाय मतलब चराए बर गए, ओकर सामने और कोई नहीं, तो एक ठन लाठी एक ठन बांसुरी ओकर कर रहा है, तो बांसुरी बजा के बेचारा मगन रहा है, अकेला अपन एकाकी पनला दूर करे। अब एक बीच में दूसरा संदर्भ भी डालतो, हम कथन ददरिया के बहुत अगन भेद है, उनमें एक ठन गढ़ा ददरिया है, गाढ़ा हाकत उच्च स्वर में ददरिया लगाए, गढ़ा ददरिया का है, तो गढ़ा ददरिया के भाव ही है, वो अकेला गाढ़ा हाकत जाए पर हमें कोई रहा है, अपन अभिव्यक्ति काकर का कहा है, तो जोर से वो ददरिया गाए। तो इसने राउत भाई मना बांसुरी ये पाक रखे कि अपने एकाकीपन दूर करना। मतलब यह है कि जो परंपरा यमन अभी तक के चले आते, ओकर वेशभूषा में, ओकर खान पान में, ओकर जो मनोरंजन के साधनों में दिखते ये वो भाव दिखते हैं, है ना, वो बहुत सारे भाव हैं। तो हमन दुर्ग जिला का रहोइया दोनों जन, और दुर्ग जिला के उताई मड़ई बहुत फेमस है ना। तो ऐसे हर जिला में एक दो ठन मड़ई के एक विशेषता है अपन, है ना। तो हम यही कह सकते कि जो भी हमार मड़ई है वह एक प्रकार से हमारे मन के सुस्ताए के, मेल मिलाप के, और उत्साह के हमारे मन के प्रतीक है, आनंद के प्रतीक है ना। तो ये तो हो हमारे मन के मड़ई के बाद जिसमें खास करके हमार जो धार्मिक परंपरा है ओला मन मड़ई से जोड़ के देखते हैं, बिल्कुल है ना। और दूसरा आता है मेला। जी। अब मेला और मड़ई दोनों थोड़ा से अंतर है ना। तो मेला हम देखते हैं, तो मेला कुछ विशेष जगह पे या विशेष पर्व के अवसर पे मनाया जाते है ना। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में देखते हैं कि राजिम मेला है ना, पीथमपुर के मेला है, आपके मोहारा मेला है, उते नर्मदा मेला है। तो ऐसे मेला के क्या विशेषता है आपके नजर में? जैसे मैं बताते हैं ना कि मेला हम 3 प्रकार में बांटते, एक सामाजिक मेला, दूसरा व्यवसायिक मेला, और तीसरा आध्यात्मिक मेला। जिन हम मेला कहा था ना, वो आध्यात्मिक भाव है, हमारा धार्मिक भाव है। हम सब जानते हैं, हमारे पुराण में ये बात है कि जब दानव मन बहुत प्रबल हो गए,
और देवता मन के ऊपर भी अत्याचार करे जब धल ली, तब देवता मन इकट्ठा होके भगवान विष्णु कर गी कैसे कर बोन कि ये मन तो बहुत साहसी हो गए और ये मन तो बार बार मारे तो हमारे वंशज खत्म हो जाए, तब मार डाली। तो भगवान विष्णु की समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन कैसे करो बोन हमारे देवता मन है, तो मैंने बोली कि राक्षस मतलब भी शामिल करो तो और समझाओ कि समुद्र से ज्योति रत्न निकली, ज्योति चीज निकली उनमें सबके समान भागीदारी रही। तो देवता मन के साथ राक्षस मन तैयार हो गया। जब समुद्र मंथन हुई तो कई ठन द्रव्य निकले, विष निकली, तो और विष मतलब भगवान शंकर ही धारण करी और कोई समर्थ नहीं रही थी। एक अंदर भाव है दीन दयाल भाई, अमृत के पहले विष निकले के भाव ला समझे लाज। हमारे शास्त्र पुराना केवल अध्यात्म नहीं का है, वो है कुछ शिक्षा भी देते। दुख पहले है, सुख बाद में, ये का मूल भाव है। और दुख ला हर आदमी सहन नहीं कर सके, वही आदमी सहन कर सकते जिनमें वो सामर्थ्य है। तो दुख ला सहन करे के सामर्थ्य भगवान शिव में है। और जब मंथन से जब अमृत निकली तो देवता मन ला अमृत चाहिए रही से, तो भगवान विष्णु के निर्देश पे इंद्र के पुत्र जयंत लेके उड़ गई अमरीश कलश ला। जब अमरीश कलश ला जब लेके उड़ गए तो राक्षस होकर पीछा करे, और जहां अमरीश वहां फिर छीना झपटी हुई। तो छीना झपटी हुई तो अमृत था, जब द्रव है तो भाई गिर गए। तो मान्यता है कि 4 जगह अमृत था गिरीश, एक प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में, और उज्जैन में, नासिक में, इलाहाबाद में, और एक जगह भुलात होगा। ये 4 जगह गिरीश है ना। तो ये 4 जगह गिरीश, तो 4 जगह में कुंभ के मेला लगते, वो चारों जगह में है ना भाई। तो वो चारों जगह में मेला लगते कुंभ के, इमेठ बात है दीनदयाल भाई, नदी किनारे लगते मेला। नदी किनारे काबर लगते, हमारे यहाँ धाम और तीर्थ के 2 भाव है, एक ला तीर्थ कथन और एक ला धाम कथन। तो तीर्थ काला कथन जहां पे जल तत्व है, नदी है, वहां जो होते वो तीर्थ है। और धाम कहाँ है, जहां भगवान की उत्पत्ति के संबंध, मिट्टी से संबंध है, जेकर मिट्टी से संबंध है वो धाम है, और जल से संबंध है वो तीर्थ है। तो आप देखो जितनी हमारे आसपास में मेला, नर्मदा मेला लगते बहुत जल तत्व है, राजिम के मेला लगते बहुत जल तत्व है, गोरैया के मेला लगते बहुत जल तत्व है। तो जहां जहां जल तत्व है वहां वहां मेला भराते। तो ये हमारा धार्मिक मेला है अभी। और आज आप और बधाई पात्र ये हो कि ये संदर्भ आज रिकॉर्डिंग करो, तो आज हम चर्चा करते हैं। अभी कुंभ जलत है इलाहाबाद में, और 12 साल के बाद आते। ये 12 साल के बाद काबर आते, यही हमारे ज्योतिष शास्त्री मन बताते ग्रह नक्षत्र ऐसे ऐसे है, ओकर कारण 12 वर्ष तय करेंगे। इला जो मन ज्योतिष शास्त्री है, जो मन जानते ना, और बढ़िया एक गणना बता दी कि कौन नक्षत्र कहाँ आते, तो 12 साल में। अच्छा, हमारे यो देखथन कि जैसे राजिम मेला तो माघी पुन्निक भरा थे, है ना। और वैसने शिवनी नारायण मेला वो माघी पुन्निक भरा थे, सिरपुर मेला है माघी पुन्नी भरा थे, रतनपुर मेला तो माता जी के स्थान है तो दूर नवरात्रि में मेला भरा थे वहाँ। दामाखेड़ हम देखथन तो कबीर पंथ के बहुत बड़े वहाँ, वो अलग मेला है, वो धार्मिक मेला है, लेकिन वो माघी पुन्नी के ही मनाए जाते। गिरौदपुरी मेला वो थोड़ा सा हट के है,
वो हमारे अध्यात्म गुरु के स्थल हरे, तो हाँ। वो ला भी देखा जाए तो फागुन में वाला मनाया जाते है ना। पीथमपुर मेला देखथन तो वह चैत्र में मनाया जाते हाँ। है ना। मोहारा मेला देखथन तो कार्तिक पुन्नी मनाया जाते, और महादेव घाट ला भी देखथन तो कार्तिक पुन्नी महाशिवरात्रि में घलोक मेला भराते वहाँ। हाँ। और नर्मदा मेला भी माघी पुन्नी में माघी भराते, पुन्नी में तो खासकर पुन्नी पुन्नी के ज्यादा भराते। तो एकर पूर्णिमा। पीछे कुछ मान्यता होही। हाँ। एक तो मेला की शुरुआत, हमारे आध्यात्मिक मेला शुरुआत होते मकर संक्रांति से। हाँ मकर संक्रांति से लेकर शिवरात्रि तक होकर महत्व थे। हाँ और जतिक हमारे ये पर्व आते, चाहे मकर संक्रांति के दिन हो, बहुत दिन स्नान के भाव है। चाहे माघी पूर्णिमा के दिन हो, वो भाव है। और शिवरात्रि के दिन होते वो एक भाव है। हाँ। तो ये तीन प्रमुख स्नान तो है, एक ला पूर्णिमा कथन और एक ला हम अमावस्या कथन है। तो पुष पूर्णिमा के भी स्नान के भाव है, मकर संक्रांति के दिन भी है, बसंत पंचमी के दिन भी स्नान के भाव। तो ये आध्यात्मिक भाव से एक महत्व है, स्नान के महत्व है। काबर ये हमारे अंदर सनातनी मन के ऊपर एक बढ़िया सुंदर भाव है। जे हम जब शरद पूर्णिमा मनाथन, और शरद पूर्णिमा मनाथन, शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हमारे दाई माइन बढ़िया, और टांग देखे थे छत में अमृत गिरी, और तन खावो तन अमर हो। तो अमरत्व के भाव है। देखो हमारे परंपरा में, हमारे सनातनी परंपरा में अमृतत्व के भाव है। तो जहाँ अमृत गिरे तो जल में नहाए से हमारे अंदर वो भाव आते है कि यह हमारे अमरतल हम प्राप्त कर ले। तो ये बड़े भाव है। पूर्णिमा के दिन नहाए के एक बार, और चंद्रमा पूर्णिमा के दिन के बाद तो ये कि रात में, जैसे अभी माघी पूर्णिमा भरते तो पहली लाइट नहीं रहा है, और चंदत का अंजोरी इतनी अच्छा रहा है कि आदमी मेला में नहाए धोए जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती से, अति अंजोर हो जाए। तो ये एक भाव एक ठन यहू भी है। है नहीं भाई? अब तो लाइट लगा, अभी हम कुंभल देवबन तो योगी जी के कार्यकाल में सब कहा था कि एक कुंभ जैसे कुंभ नहीं हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा हमारे आज की चर्चा का विषय हुई, बहुत तथ्य के ऊपर आप चर्चा करे, बहुत अच्छा लगी कोट बात को हुई। एक चीज और जानना चाहूँ आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखथन कि जो परंपरा है, खास करके जो पुण्य दिन जो नहायक परंपरा है ना, और बाद जो पूजा अर्चना की जो परंपरा है, तो आज के संदर्भ में आप का रूप में देखते हो? मतलब आज के आज के परिप्रेक्ष्य में तो एक महत्व और ज्यादा है। ये पाई ज्यादा है कि जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करत गिर, जैसे जैसे शिक्षा दीक्षा बढ़त गिर, आस्तिकता खत्म हो गिर, और आदमी के अंदर नास्तिक भाव आ गए। होने के भाव विलोपित हो जाए। तो ये जब देखथन कि ये आस्तिकता केवल पूजा अर्चना नहीं है, आस्तिकता में स्वीकृति के भाव है। मैं हूं, ये स्वीकृति के भाव है। ईश्वर है तो ये स्वीकृति के भाव है। पूजा अर्चना आप कुछ मत करो, आप मंदिर में 2 मिनट आप चुप बैठ के देख लो, आपके भाव अलग हो जाते हैं भाव। और जब हमारे तो शास्त्र को बहुत बात कहे भाई, आस्था में पत्थर ला पूछ के भगवान के हम रूप देखथन। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सब लोग मालूम है। जब वो वृंदावन गिस और भगवान कृष्ण जी के दर्शन करे बाद गिस, तो
धनुष बाण तो नहीं धरे कृष्ण भगवान, तो मुरलीधर थे। तो एक चौपाई है तुलसीदास के कि मुझे तो इसी रूप में दर्शन चाहिए, राम के रूप में। और बोला राम के रूप में दर्शन दी, काबर राम के रूप में भगवान कृष्ण भगवान राम के रूप में दर्शन दी कि ओकर अंदर वो आस्था के भाव है, ओकर विश्वास है कि मैं भगवान, गीता में भगवान कृष्ण कहा कहे कि जो मतलब जो रूप में पूछते मैं बोला वही रूप में मिलता हूँ। हम पत्थर ला ईश्वर मान के अतरी बड़े पत्थर ला दिए हमार कहूँ कर रख देन, और चोवा चंदन लगा देन, फूल पत्ती चढ़ा देन, तो हम सनातनी आस्तिक व्यक्ति जही कुछ नहीं, केवल पथराए। कुम धूप होए, कुम पत्रा चढ़े है, बंधन तिलक लगे है, तो वो जाके ऐसे करते, वो आस्था। आज के लड़का मल्ला देखन वो हमारे आस्था की परंपरा ऊपर ज्यादा करके विश्वास नहीं करते, दूरी बना जाते। दूरी बना, तो इला कैसे ढंग से सामंजस्य बनाया जा सके ताकि हमारी जो सनातनी परंपरा जो है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक बढ़िया रूप में हस्तांतरित होता रहे। बाल्य काल से हमारे सनातनी परंपरा में के परिवार में एक बहुत बड़े खामी है, इला स्पष्ट करना चाहिए और इला सार्वजनिक करना चाहिए। हम अपन लड़का ला धार्मिक तीज त्योहार परंपरा के जानकारी नहीं देवन, हाँ नहीं देवन, वो हमला जितनी गलत देख ली से उतनी जानते। तो आज आवश्यकता है हर सनातनी को कि वो अपन लोग लड़का ला पूजा करवाए, मंदिर ले जाए, नियमित पूजा के शिक्षा दे, उनका महत्व बताए, कब कैसे हो। मीराबाई को जब मिल सकता है, सबरी को जब भगवान मिल सकते तो हमला काबर नहीं मिल सकती। ये हमारा आस्था का भाव है, परंतु हमला वही स्तर में जाए लगी, वही समर्पण के मतलब है कि हमला हमारा लड़का मल्ला तीज त्योहार वो परंपरा बताए पड़ी, संस्कृति और संस्कार ला जब तक हम नहीं समझाबो नहीं दिखाबो शिक्षा दे लगी तब तक वह नहीं बढ़ पाए। ओला हम लोग एक लगी कि गीता भी पढ़, ते रामायण भी पढ़, ते भागवत भी पढ़, ते पुराण भी पढ़। और ये पढ़ना वेद धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वेद आध्यात्मिक ग्रंथ है, वेद वैज्ञानिक ग्रंथ है। आज विश्व के अनेक देश के वैज्ञानिक मन वेद ला पढ़ पढ़ के आविष्कार करते, और हमारे यहाँ वेद ला हम एक किनारे रखते, हम वेद ला पढ़ावा नहीं पर लोग निकला, वेद ला हम स्कूली पाठ्यक्रम में नहीं रखा। बहुत अच्छा जानकारी आज आप मन हमारे बीच में रखे हो कि पुण्यक दिन मेला काबर भरा थे, मड़ई काबर भरा थे। तो ये विषय लेके बहुत तथ्यात्मक जानकारी हमारे बड़े भैया बलदावराम साहू जी हमारे बीच रखिन, और आशा करतन कि आज के जो विषय देखे गोट बात के आप मन सब बने लगी। मैं डॉक्टर दीनदयाल साहू अगना के गोट यूट्यूब चैनल के प्रधान संपादक आप मन जय जोहार करत हूँ, और बलदावराम जी भी जय जोहार करत हूँ कि आप मन अपन हमारे टीम में आज अपन उपस्थिति दो, और आप मन भी लगातार ऐसे हमारे चैनल मैं दुलार देते रहूं। जय जोहार। जय जोहार। तब कितना सुंदर जानकारी आप मन मिली से संगवारी हो। हमार जो आंचलिक संस्कृति के झलक है वो ए मेला मड़ाई में ही दिखाई देते, और सुंदर मेला मड़ाई के आप मन जानकारी मिल गए। और मैं और अच्छा जानकारी लेके आप मन के बीच में आऊंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।